डाटा टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मली बात करूं, करेक्टर्स, नंबर्स और अल्फा न्यूमेरिक। आप लोगों को इनका पता है कि ये सब क्या मैंने लिखा है? करेक्टर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है? No. नो? अच्छा, अगर मैं ये Ma'am, टोयोटा, what is characters? Alphanumeric, I think, was alphabets and numbers. ओके ओके, करेक्टर्स आर बेसिकली अल्फाबेट्स। ओके, Alphanumeric. alphanumeric is alphabets plus numbers and numbers are numbers. ओके। Okay. अच्छा, अगर मैं टोयोटा की बात करूं तो ये कौन सी कैटेगरी का है? करेक्टर्स, नंबर्स या अल्फा न्यूमेरिक? Character. करेक्टर्स, ठीक है, या अल्फाबेट्स हम कह सकते हैं। तो ये हमेशा इस तरह की जो भी वैल्यू होती है हमेशा कोटेशन मार्क्स में आती है। कोटेशन मार्क हम किसको कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमास को, ठीक है। और सेम एज अगर अल्फा न्यूमेरिक है तो भी वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगी पूरी वैल्यू, ठीक है। और अगर नंबर्स हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाते, ठीक है, ठीक है। Okay. यहाँ तक क्लियर है सबके? Yes. ठीक है। अच्छा, अब पाइथन की अगर मैं डाटा टाइप्स की बात करूं, ये तो मैंने जर्नल फॉर्म में बात की थी, अल्फान्यूमेरिक और नंबर्स और करेक्टर्स। और अगर अब मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन में दो तरह की डाटा टाइप्स होती हैं जिन पे हम वर्क करेंगे, और भी होती हैं लेकिन हम दो पर काम करेंगे। एक होगी स्ट्रिंग और एक होगी इंटीजर्स, ठीक है। स्ट्रिंग में हमारे करेक्टर्स और अल्फान्यूमेरिक आ जाएगा और इंटीजर्स में हमारे नंबर्स आ जाएंगे। क्लियर है सबके? Yes, ma'am. अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पाइथन में कौन से डाटा टाइप पे वर्क करेगी? स्ट्रिंग। ये किस पे? इंटीजर पे। और ये स्ट्रिंग पे। इज दिस क्लियर? No. हम इस तरह से स्ट्रिंग लिखते हैं पाइथन में, इस तरह से इंटीजर लिखते हैं, ठीक है। पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखते, str फॉर स्ट्रिंग और int फॉर इंटीजर। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. ठीक है। अच्छा, नाउ अब मैं आपको इनका डिफरेंस बताती हूँ स्ट्रिंग में और इंटीजर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 1 लिखा है इस तरह से तो ये मेरे पास स्ट्रिंग में काउंट होगा, ये करेक्टर काउंट होगा, ये नंबर काउंट नहीं होगा। और अगर मैं अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख रही हूँ तो ये नंबर काउंट होगा, ठीक है। अगर मैं लिख रही हूँ a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसी तरह से मैं लिख रही हूँ a इज इक्वल्स टू 1 इन इंटीजर और b इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर a प्लस b करूंगी तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? Means, huh? ये नंबर्स नहीं है, ये करेक्टर्स हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास लिखूं h प्लस c फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आंसर आएगा आपके पास? HC, राइट। ये तो ऐड नहीं हो सकते तो वो कंबाइन करके दे देगा क्योंकि ये करेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर ये लग तो हमें नंबर्स रहे हैं, है ना, लेकिन हमने जब इन्हें कॉमा में लगाया तो ये वैल्यू चेंज हो गई स्ट्रिंग में, यानी ये एज ए करेक्टर इनको काउंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो मेरे पास आंसर आएगा, पहले a की वैल्यू और फिर b की वैल्यू, वो उसको कंबाइन कर देगा। आप लोगों ने जॉइन पढ़ा था स्क्रैच में, जॉइन ब्लॉक? No. Yes. पढ़ा था आस्क जब हमने पढ़ा था बेसिक में, हम जॉइन कर रहे थे, Yes. ठीक है। तो जॉइन ब्लॉक इसलिए यूज होता था कि वो हमारे स्ट्रिंग डाटा टाइप को कंबाइन कर देता था।
लेकिन अगर यही बात मैं यहाँ पर करूं a प्लस बी, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? मेरा रिजल्ट क्या आएगा? रोमैसा, इसमें उरुसा, हमारे मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा अगर मैं इंटीजर वैल्यू को प्लस कर रही हूँ तो? 3। 3। क्यों? क्योंकि ये नंबर्स हैं, तो ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंबल तो दोनों में सेम है, लेकिन एक्शन या उसका पर्पस डिफरेंट हो गया। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप डिफरेंट थी। ओके मैम। हेलो मैम, आई डिडंट हियर यू। ओके, आप लोगों को सबको समझ आया जो भी हमने पढ़ा डेटा टाइप से रिलेटेड और प्लस ऑपरेटर से रिलेटेड? यस मैम। यस। अब आपने स्क्रैच पे जाना है और दो वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, ठीक है? पहला वेरिएबल का नेम आपका होगा जैसे आपने पॉइंट्स लिखा है, इसी तरह से आपने लिखना है फर्स्ट नेम, ठीक है? वेरिएबल का नाम होगा फर्स्ट नेम, और सेकंड वेरिएबल होगा लास्ट नेम, ठीक है? और उन दोनों में अपनी नेम की वैल्यू असाइन करनी है। फॉर एग्जांपल मेरा फरीहा अली है, तो फर्स्ट नेम में मैं अपने वेरिएबल में मैं अपनी वैल्यू डाल दूंगी फरीहा, और लास्ट वेरिएबल में मैं डाल दूंगी अली, ठीक है? ये काम अपने स्क्रैच में मुझे करके दिखाना है, ठीक है? ओके। ओके, इसमें आई थिंक आप परफॉर्म कर सकती हैं। यस। रोमैसा, आप कंप्यूटर पे परफॉर्म कर सकती हैं? यस। ओके। मैम डन। डन? ओके। Share my screen. May I? या श्योर। गुड जॉब। Thank you, ma'am. गुड जॉब रोमैसा। थैंक यू। Isma, are you done? Now for example हमने ये काम किया, ठीक है? और यहाँ पे हमने वैल्यू सेट कर दिया है। यही काम किया हमने। यस।
अब मुझे इसको ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल ऐड करने के लिए मैं कहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज करूँ और कहाँ जाऊंगी? ऑपरेशन। ऑपरेटर्स और प्लस सिंबल यूज करूंगी। ठीक है, मुझे वेरिएबल्स में क्या ऐड करवाना है? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, अच्छा अब ये ऐड तो हो रहा है, मुझे स्क्रीन पे शो करना है, तो मैं कहाँ क्या कौन सा ब्लॉक यूज करूंगी? Set. कौन सा? I think set variable. से ब्लॉक, से ब्लॉक। ठीक है, मैं से ब्लॉक में अगर इसको डाल दूं तो क्या मुझे कैट आंसर बताएगी? Yes. Now let's see. Okay, now let's try doing this. I hope this works here. Okay, it's not going to work here because this is, here we are supposed to use join block. Okay, now let's see. ये join क्या काम कर रहा है जो मैंने प्लस में किया था? ठीक है, स्क्रैच में यही काम हम join block से करते हैं। कब? जब हमारे पास string values होती हैं स्क्रैच में। ठीक है, Okay, ma'am. आपको दिख रहा है कि वो कंबाइन करके दे रहे हैं। ज्वाइन ब्लॉक स्ट्रिंग वैल्यूज रीड करता है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं और 2 लिखूं और वो ज्वाइन कर रहा है, स्ट्रिंग वैल्यूज काउंट कर रहा है इसको, तो क्या बोलेगा? 3 बोलेगा या 12 बोलेगा? 12. 12 क्यों? क्योंकि वो ज्वाइन कर रहा है और ज्वाइन स्ट्रिंग वैल्यूज को करते हैं। ठीक है, यही चीज अगर मैं पाइथन पे करूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 2 बनाए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, और इसको मैं वैल्यू असाइन कर रही हूँ फरीहा एंड अली। ठीक है, और यहाँ पर मैं स्टेटमेंट्स में जाऊंगी, स्क्रॉल डाउन करूंगी, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस साइन, प्लस सिंबल। Yes. और मैं वेरिएबल्स में जाऊंगी एंड आई एम गोइंग टू यूज दीज ब्लॉक्स। ओके, नाउ अब मुझे स्क्रीन पे शो करना है, तो पाइथन में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर हम से ब्लॉक यूज करते हैं, पाइथन में हम प्रिंट ब्लॉक यूज करते हैं। ठीक है, प्रिंट ब्लॉक हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक विद कोटेशन मार्क्स और एक विद वेरिएबल। ठीक है, मैं आपको दोनों यूज करके दिखाती हूँ कि दोनों में क्या होता है डिफरेंस। ठीक है, अच्छा आपको दिख रहा है कि एक इनसाइड कोटेशन मार्क्स है और एक विदाउट कोटेशन मार्क्स है। Yes, ठीक है, ma'am. now I'm going to run this program and see what's going to happen. क्या हुआ यहाँ पर, क्या डिफरेंस दिखा आपको दोनों में? Ma'am, अगर वैल्यू, यस रूसा, एक वेरिएबल से हमें प्रिंट से फरिया अली दोनों प्लस होके दिख रहा है और एक में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही आ रहा है लिखा। ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, अगर कोई वैल्यू या कोई चीज हम कोटेशन मार्क्स के अंदर पुट करें तो वो एज इट इज सेम हमारे पास आ जाती है। ठीक है, और अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए है तो हम कोटेशन मार्क्स में नहीं लिखते, क्योंकि अगर कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे तो वो एज इट इज प्रिंट कर देगा, लेकिन हमें उसकी वैल्यू चाहिए होती है तो हम कोटेशन मार्क में नहीं लिखते। तो वो क्या करता है, वो जाएगा वेरिएबल में, वो उसकी वैल्यू उठाएगा और फिर परफॉर्म करेगा कि अच्छा फरीहा है, फिर प्लस साइन है, फिर वो इसकी वैल्यू उठाएगा, अच्छा अली है, एंड देन इट्स गोइंग टू शो यू द रिजल्ट। डू यू गेट माई पॉइंट? लेकिन यही चीज अगर मैं एज इट इज लिख दूं
इन्वर्टेड कॉमास में तो वो मुझे यही चीज प्रिंट करके दे देगा, उसकी वैल्यूज नहीं लाएगा। इज दिस क्लियर? कि अगर कोई चीज आपको एज इट इज प्रिंट करनी है तो आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख दोगे। उसने इसको Yes, एज अ ma'am. स्ट्रिंग रीड किया, उसने एज अ स्ट्रिंग रीड किया, और इसको उसने एज अ वेरिएबल रीड किया कि अच्छा इसकी वैल्यूज लेकर आनी है, तो वो ऊपर गया, उसने वैल्यूज ढूंढी और फिर उसने रिजल्ट शो किया। ठीक है? Okay, तो ma'am. स्क्रैच में हमने वेरिएबल्स पढ़े थे। ठीक है? तो इसमें पाइथन में भी सेम वेरिएबल्स ही हैं। ठीक है? स्क्रैच में हम स्क्रीन पे अपने शो करने के लिए से ब्लॉक यूज करते हैं, और पाइथन में प्रिंट ब्लॉक। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. अगर हमें प्लस साइन सॉरी ज्वाइन करना है तो हम ज्वाइन ब्लॉक यूज करते हैं स्क्रैच में, और अगर हमें पाइथन में करना है ज्वाइन तो हमारी वैल्यू स्ट्रिंग होती है और हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं, तो वैल्यू वो ज्वाइन कर देता है। यानी स्ट्रिंग वैल्यू का मतलब है हम इन्वर्टेड कॉमास में देते हैं वैल्यू। ये चीज क्लियर है सबके? Yes, ma'am. आज के लेक्चर से रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन है? No. No, ma'am. रोमेसा, आपको समझ आया? Yes. ठीक है। अब आपने क्या करना है, अपना नाम प्रिंट करना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ज्वाइन करके। ठीक है? I'm going to stop share my screen now. It's your turn to print your name properly on this on your output screen. This is called output. ठीक है? ये हमने इनपुट किया, ये हमारा कोड था, और यहाँ पे हमें उसका रिजल्ट दिख रहा है, आउटपुट। Ma'am, done. Okay, can I see you, Rusa? Yes, ma'am. रूसा, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? फाइंड योर एरर रूसा, क्या एरर है? Ma'am, वो बोल रहा है name also is not defined on line 3. What do you think? What do you think? क्या एरर है यहाँ पर? क्या एरर है? टीचर मैंने कॉमन वेरी गुड, कॉमा नहीं लगाया। अच्छा उरुसा, ये सिंगल कोटेशन मार्क्स हैं आप जो यूज कर रही हैं, ये सिंगल ही यूज होंगे, एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा। अगर इन्वर्टेड कॉमास है तो वो दो एक साथ ही आते हैं। ठीक है? अगर आप सिंगल यूज करें तो एक एक लगेगा। नाउ सी इफ यू कैन फिक्स योर एरर। Yes, That means you do understand what is the purpose of quotation mark, right? right, ma'am. ठीक है, ओके। बाकी सबने किया? रोमेसा, आपने करा? ओके, नाउ आपने उरुसा क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है num1 और एक बनाना है num2, और इन दोनों का रिजल्ट दिखाना है ऐड करके मुझे, यानी num1 प्लस num2। ठीक है? ये मुझे रिजल्ट दिखाना है, यानी यू हैव टू यूज प्रिंट ब्लॉक। Isma, are you done? Urusa, you don't need to remove the code, you can just do it underneath. You can just do it underneath.
टीचर मैं नंबर 1 नंबर 2 के अंदर आप कोई सी भी वैल्यू डाल के टेस्ट करो कि वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या रिजल्ट आना चाहिए? रूसा, व्हाट डू यू थिंक, क्या रिजल्ट आना क्या चाहिए? मैंने इसमें कॉमास नहीं डाले तो आई थिंक ये प्लस करके ही बताएगा। और क्या आएगा आंसर? 4, राइट? 4 अगर आता है नहीं आता है। वेरी गुड। और अगर इसको हम इस तरह से लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा? ट्राई करें। गुड जॉब रूसा। डू यू गेट इट? या मैम। ठीक है, यानी ये स्ट्रिंग रीड कर रहा है अब। ठीक है, पहले क्या रीड कर रहा था? इंटीजर। कॉमास की वजह से उसने वैल्यू कन्वर्ट कर दी स्ट्रिंग में। ठीक है, ओके रूसा, यू may leave now. Thank you. Okay, Rumesa, share your screen. मैम कैन आई गो नाउ? Yes, you can. Allah Hafiz, Rusa. अल्लाह हाफिज़। Okay, good job, Rumesa. Rumesa, now you have to add it. Isma, share your screen. Very good. So, Isma, did you check without quotation mark? Rumesa, did you check it? क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास? रमेशा, आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है अगर आप इस स्टेटमेंट्स को रन करिए? Ramesa, I cannot hear you. I think you're muted. How I can get the result? Okay, आप रन करें इसको, रन करें। 5 5 क्यों आ रहा है? ये क्या क्या रीड हो रहा है? डाटा टाइप क्या रीड हो रही है इसकी? इसकी डाटा टाइप क्या रीड हो रही है? इंटीजर। रमेशा, आपको नहीं समझ आ रहा? रमेशा, Yes. यू आर नॉट रिप्लाइंग। रमेशा, ऐसे नहीं बैठ सकती आप क्लास में, यू हैव टू बी एक्टिव। Okay.
ये कौन सी डाटा टाइप रीड हो रही है? integer, और अगर इसको मैं इन्वर्टेड कॉमा से पुट करूंगी तो कौन सी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा? डाटा टाइप क्या होगी? I forget it. वाई? मैं कंटिन्यूअसली से पूछ रही हूँ कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। रमेशा, यू हैव टू आंसर मी। Okay, स्ट्रिंग, ठीक है? okay, अगर आप इसको इस तरह से लिख दोगी तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? और अगर ये विदाउट इन्वर्टेड कॉमास होगा तो ये इंटीजर होगा, ठीक है? अभी क्या रिजल्ट आ रहा है? 5, क्योंकि ये इंटीजर काउंट कर रहा है। अब आप इसको कोटेशन मार्क्स में डाल के देखो और क्या रिजल्ट आएगा मुझे बताओ। गुड जॉब। रन करें कोड को। ये 23 क्यों है रमेशा? क्योंकि ये string में है। स्ट्रिंग में हमने कॉमा हटा दिए थे, इन्वर्टेड कॉमास, तो क्या डाटा टाइप थी इसकी? 23, इसकी डाटा टाइप क्या थी अगर मैं इस पे से इन्वर्टेड कॉमास हटा दूंगी? integer, इंटीजर। यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ठीक है? okay, Okay, now stop your code, Ramesa. You have to write this down in your notebook. okay. Isma, are you done? Yeah. Okay, write down in your notebook. रमेशा, आपको कोई ऐसी चीज जो अभी भी नहीं समझ आई कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर क्वेश्चन करूंगी, आपको पता होना चाहिए। मैं इसलिए आज बार बार पूछ रही हूँ कि अगर नहीं समझ आ रहा है तो यू कैन आस्क मी। Okay. Do you have any question or you do understand everything? I'm understanding everything. All right. Okay, now I'm going to end the class. आप लोग कोड जब लिख लें notebooks में, you have to send me the screenshot or picture of it. ठीक I है? have a question. Yes. हम कोडिंग क्यों सीख रहे हैं? हम What is the कोडिंग, purpose? ओके, मैंने क्या बताया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने अभी आपको बताया था कि हाई लैंग्वेज और लो लैंग्वेज होती है। तो ठीक है। कंप्यूटर उसको हम हाई लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज है और लो लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज है। हाँ। ह्यूमन लैंग्वेज को हाई लैंग्वेज से हम लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर को। बिल्कुल। हम कंपाइलर को हम लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं? लैंग्वेज है क्यों? I have this question. I explained it. आपने नोटबुक में लिखा हुआ भी होगा शायद। To communicate with computer, to tell computer what to do, how to do and when to do. कब करना है, क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है? आपके पास ये जो एप्लीकेशंस चल रही हैं, तो आप जब क्लिक करती हो किसी चीज पे तो कंप्यूटर रिस्पॉन्स करता है, ऐसा ही है? Yes. खुद से तो नहीं चल रहा होता ना। जब आप Yes. उसको बताती हो कि मैंने क्लिक किया है तो क्या होता है कि उसके पास इंस्ट्रक्शन जाती है कि नाउ आपके पास क्लिक हुआ है, तो कंप्यूटर बोलते हैं अच्छा क्लिक हुआ है इस चीज पर, तो अब मुझे रिस्पॉन्स क्या देना है, इस एप्लीकेशन को ओपन कर दो अगर आपने उस पर क्लिक किया है, ठीक है? ये सारी चीजें हम लोग कोडिंग से कर रहे होते हैं, ठीक है? Yes. तो कंप्यूटर से हम जब कम्युनिकेट करें, चाहे वो कोई रोबोट हो, कोई मशीन हो, तो हमें उसको कोड करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है। वो खुद से काम नहीं कर रही होती।
उसको ह्यूमन बींग्स डिजाइन करते हैं, उसको बताते हैं कि कब क्या एक्शन परफॉर्म होगा और कब लाइक उसने अगर कोई फॉर एग्जांपल यूजर है किसी चीज का, वॉशिंग मशीन है फॉर एग्जांपल आप यूज कर रहे हो, आप उसमें बटन दबाते हो किसी चीज का, तो उसको कैसे पता चलता है कि स्टार्ट होना है? क्योंकि उसके पीछे कोड हुआ होता है कि अगर किसी ने ये बटन दबाया, अगर ये एक्शन आता है तो रिस्पॉन्स क्या जाना चाहिए, मशीन स्टार्ट हो जानी चाहिए। व्हेन टू डू यानी कब हो, जब बटन प्रेस हो, क्या हो, स्टार्ट हो जाए। हाउ टू डू यानी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, यानी आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हो, उसको बता रहे हो, अदरवाइज मशीन्स तो वर्क नहीं करेंगी। तो मशीन्स डिसीजंस कब लेती है, जब आप उसके पीछे पूरी कोडिंग कर रहे होते हो, उसको बता रहे होते हो कि अगर ये एक्शन एक बंदा परफॉर्म कर रहा है तो उसके रिस्पॉन्स में आपने ये करना है। अब समझ आया आपको कि हम क्यों करते हैं प्रोग्रामिंग? हम मशीन्स जो बना रहे हैं फ्यूचर में जो बनने वाली हैं, तो वो सब किस लिए और किस तरह बन रही हैं, क्योंकि हम उसको कोड कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि उसने कौन सा काम परफॉर्म करना है और कब करना है, कैसे करना है। ठीक है, Okay. नाउ इज इट क्लियर टू यू? Yes. हम मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, और उन लैंग्वेजेस को मशीन तक पहुंचाने के लिए हम एक कंपाइलर रखते हैं बीच में, जो कि हमारी इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करता है और मशीन तक पहुंचाता है। ठीक है, ठीक है। ओके। अब कोई क्वेश्चन है रोमैसा, यू कैन आस्क मी, कोई मसला नहीं है। No. आर यू श्योर? कोई भी Yes. क्वेश्चन है, डोंट हेजिटेट, यू कैन आस्क मी। ठीक है, Okay. ओके। इस्मा आपका कोई क्वेश्चन है? Isma, do you have any question? Okay, I'm going to end the class here. Allah Hafiz, everyone. Allah Hafiz.